ईमानदारी का फल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अनिल गुप्ता में। आज की मोटिवेशन स्टोरी ईमानदारी का ज्ञान बताएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राजा था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह कि उसके पास कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा हो रहा है। राजा ने सभी बच्चों को पौधों लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में जाते वक्त लगता है। और वह पौधों को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चे को गमले में तो पौधे होंगे, उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। वह सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज का उत्तराधिकारी बनने की प्रबलता लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा शर्मा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहां तो आ गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चों को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उससे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में इस स्टोरी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं अनिल आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।